लव रंजन की फिल्में हमेशा महिला विरोधी क्यों होती हैं? दे दे प्यार दे की कहानी में खास क्या है जो अभी से इस फिल्म को सुपरहिट माना जा रहा है? अजय देवगन झूठे कैसे साबित हो रहे हैं? ऑल द मनी इन द वर्ल्ड फिल्म की तरह दे दे प्यार दे के साथ क्यों नहीं किया गया? आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे में। लव रंजन अपनी अलग जॉनर की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। महिलाओं का चित्रण उनकी फिल्मों में हमेशा से निशाने पर रहा है। बावजूद इन खामियों के पिछले कुछ सालों से उनकी फिल्में पसंद की जाने लगी हैं। प्यार का पंचनामा सीरीज से मिली मकबूलियत को उन्होंने टंग ट्विस्टर सोनू के ट्वीटी की स्वीटी में खूब बनाया। ये फिल्म 2018 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट रही है। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म को ज्यादा भाव नहीं दिया। उनकी अधिकतर फिल्मों के हीरो कार्तिक आर्यन ही रहे हैं, लेकिन अब लव बड़े स्टार की भी पसंद बन रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी अगली 2 फिल्मों में अजय देवगन काम कर रहे हैं। दे दे प्यार दे और एक अनाम फिल्म है। दे दे प्यार दे फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन जयप्रदा की शराबी के एक गाने से लिया हुआ है। इस फिल्म में वो कुछ नए तो कुछ पुराने साथियों के साथ दिखेंगे। दे दे प्यार दे के बारे में कहा जा रहा है कि इस फिल्म से अजय अपना मिजाज बदल रहे हैं। लव का क्लेवर सेम है। ये लव स्टोरी होगी जो शहरी बसावट में घटेगी। अंग्रेजी में इसके लिए टर्म है अर्बन लव स्टोरी। फिल्म में कॉमेडी भी होगी। इसमें अजय के अपोजिट रकुल प्रीत सिंह को कास्ट किया गया है। इन दोनों के अलावा फिल्म में तब्बू और जिमी शेरगिल भी काम कर रहे हैं। रकुल आखिरी बार नीरज पांडे की फिल्म अयारी में दिखी थी। तब्बू और अजय ने साथ में कई फिल्में की हैं। हाल में दोनों दृश्यम और गोलमाल अगेन में काम कर चुके हैं, जबकि जिमी हैप्पी फिर भाग जाएगी में आखिरी बार नजर आए थे। जिस तरह की स्टोरी दे दे प्यार दे की बताई जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि ये फिल्म 2011 में अजय की फिल्म दिल तो बच्चा है जी वाले जोन में होगी। उस फिल्म में भी अजय ने खुद से तकरीबन 20 साल छोटी शजान पत्सी के साथ काम किया था, और अब इस फिल्म में भी उनके और रकुल के बीच का फर्क वही है। उम्र के फासले की मदद से हम फिल्म का नेचर बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसे अदरवाइज न लिया जाए। वैसे इसको देखा जाए तो रियल जीवन में दिलीप कुमार भी ऐसे थे जैसे आज सैफ अली खान और करीना कपूर की जिंदगी है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसी प्रकार की स्टोरी इस फिल्म में दिखाई जाएगी। अब बात करते हैं कि अजय देवगन क्यों झूठे साबित हो रहे हैं। साल 2018 में मी टू कैंपेन ने पूरे देश को हिला दिया था। महिलाओं ने अपने साथ हुए शोषण की घटनाएं बताकर बहुत से नामी लोगों पर आरोप लगाए थे। शुरुआत एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने की थी, जब उन्होंने जाने माने एक्टर नाना पाटेकर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद बॉलीवुड के कई नाम सामने आए जिन पर गंभीर आरोप लगे। इनमें से एक नाम था आलोक नाथ। आलोक नाथ पर राइटर बिंदा नंदा ने रेप का आरोप लगाया था। साथ ही एक्ट्रेस नवनीत निशान ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बातें हम आपको फिर से क्यों बता रहे हैं, तो इसका कारण है तनुश्री दत्ता का ओपन लेटर जो उन्होंने अजय देवगन को लिखा है। दरअसल अजय देवगन की फिल्म आ रही है दे दे प्यार दे, 17 मई को रिलीज होनी है। जैसे इसका ट्रेलर आउट हुआ, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रेलर में अजय के साथ आलोकनाथ भी अभिनय करते नजर आए। लोगों को आपत्ति हुई कि मीटू में बहुत गंभीर आरोप लगने के बाद आलोकनाथ को अजय ने कैसे अपनी फिल्म में ले लिया। अब इस मामले में खुद तनुश्री दत्ता भी बोली है। बुधवार को यानी कि 17 अप्रैल को उन्होंने एक ओपन लेटर जारी किया। इसमें तनुश्री ने अजय देवगन के ही उस पुराने ट्वीट को साच की तरह पेश किया, जिसमें पिछले साल अक्टूबर में मी टू मूवमेंट के दौरान अजय ने कहा था कि वे ऐसे किसी आदमी के साथ नहीं खड़े होंगे जिसने किसी महिला के साथ कुछ गलत किया है। ये रहा वो ट्वीट। जो कुछ हो रहा है मैं उससे परेशान हूँ। मेरी कंपनी और मैं मानते हैं कि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने एक भी महिला के साथ गलत किया है तो मैं और एडीएफ यानी कि अजय देवगन फिल्म्स उसके साथ नहीं खड़े होंगे। अपने ओपन लेटर में तनुश्री लिखती है, फिल्म इंडस्ट्री झूठे दिखावा करने वाले और पाखंडियों से भरी हुई है। अजय देवगन ने मी टू मूवमेंट के दौरान ट्वीट करके ये कसम खाई थी कि वो मीटू में जिस किसी का भी नाम आएगा उसके साथ काम नहीं करेंगे।
मगर अब वो रेप और उत्पीड़न के आरोपी के साथ आराम से काम कर रहे हैं, उसका बॉलीवुड में कमबैक करवा रहे हैं। क्या ये एक बार फिर से ये प्रूव नहीं करता है कि बड़े बॉलीवुड हीरोज असल में जीरोज है? क्या फिल्म से एडिट करके आलोक नाथ को बाहर निकालना, उनका पार्ट किसी और को कास्ट कर रीशूट करवाना इतना मुश्किल था? क्योंकि ट्रेलर और पोस्टर के आने से पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि फिल्म में आलोक नाथ है। अगर अजय देवगन और फिल्म मेकर्स चाहते तो उन्हें रिप्लेस कर उनके पोर्शन को रीशूट करवा सकते थे, जो बॉलीवुड के कैरेक्टर एक्टर के लिए 10-15 दिन का काम होता। और बिंता नंदा और उनके जैसी महिलाओं जिनका आलोक नाथ ने उत्पीड़न किया, उन्हें सम्मान दे सकते थे। लेकिन नहीं, उन्हें तो रेप के आरोपी को अपनी फिल्म में रखना था। उन्होंने सिर्फ बिंता ही नहीं, हम सबको बॉलीवुड के रेपिस्ट, मोलेस्टर और हायरस करने वालों के साथ एकजुटता दिखानी थी। भारत में हमेशा से कानून का इस्तेमाल सेक्सुअल क्राइम की पीड़ित महिलाओं के खिलाफ ही किया जाता है। यही वजह है कि अपराधी हमेशा जमानत पर रिहा हो जाते हैं। बेचारी महिलाओं को ही हमेशा साबित करना पड़ता है कि उन्हें के साथ ज्यादती हुई है। यही वजह है कि ऐसे मामले में अदालत से न्याय मिलना अभी भी एक मुश्किल सपना सा लगता है। बहुत कम केसों में न्याय हुआ भी तो भी कई साल बाद। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग भी ऐसे घटिया लोगों का सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, जब आप उन पर सवाल उठाते हैं तो वो उलूल जुलूल जवाब देते हैं। खराबी सवालों में नहीं, ना ही इस मुद्दे में, खराबी आपकी अपनी सोच में है। आप पर लानत है। तनुश्री ने आगे लिखा, मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन बॉलीवुड ऐसे लोगों से आजाद होगा जिन्हें लाखों लोगों का प्यार मिलता है, लेकिन फिर भी वो सामाजिक रूप से इतने गैर जिम्मेवार है। हमें असल हीरो और हीरोइन की जरूरत है, असल पुरुषों और महिलाओं की जरूरत है जो दबे कुचले लोगों के सम्मान के लिए खड़े हो सके, दया, सद्भाव और साहस से दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट कर सके, अपनी पावर और पोजीशन से लोगों की हेल्प कर सके, ना कि मीटू जैसे मूवमेंट को हल्का करे। बहरहाल तब तक हमारे पास इन फेक हीरो हीरोइनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मामले को बढ़ते देख अजय देवगन ने अपना पक्ष विस्तार से रखा। गुरुवार शाम उन्होंने ये जवाब दिया, ये फिल्म दे दे प्यार दे अक्टूबर 2018 में रिलीज होनी थी। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2018 में खत्म हो गई थी। आलोक नाथ ने पिछले साल अगस्त में मनाली में शूटिंग की थी। 10 एक्टर के साथ अलग अलग सेट्स और आउटडोर लोकेशन पर करीब 40 दिन में शूटिंग पूरी हुई थी। जब आलोक नाथ पर आरोप लगा था तब तक फिल्म के एक्टर्स अपनी दूसरी फिल्मों के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। ऐसे में आलोक नाथ को रिप्लेस करके दोबारा शूट करना लगभग नामुमकिन था। इससे प्रोड्यूसर को पैसे का बहुत नुकसान भी होता। मैं अकेला एक्टर्स के कॉम्बिनेशन को 40 दिन के शूट के लिए वापस नहीं ला सकता था। वैसे भी ये मेरा अकेले का फैसला नहीं हो सकता था, इसमें पूरे यूनिट का इन्वॉल्व होना जरूरी था। मैं बार बार दोहराऊंगा कि मीटू मूवमेंट को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन जब हालात मेरे हाथ से बाहर है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझ अकेले को असंवेदनशील क्यों कहा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अजय देवगन का यह जवाब जानकर कुछ बातें दिमाग में आती हैं। उनकी सफाई को पचा पाना मुश्किल है। पहली बात यह कि वो जितने बड़े सुपरस्टार हैं उसमें डायरेक्टर या प्रोड्यूसर चीजें उनके हिसाब से तय करते हैं। सब जानते हैं कि उनकी लीग के सुपरस्टार फिल्म में दूसरे कलाकारों की कास्टिंग, रिलीज और एडिटिंग हर चीज में दखल देते हैं। ऐसे में अजय दे दे प्यार दे जैसे छोटे स्केल की फिल्म में बेबस होने की बात करते हैं तो वो पछती नहीं। और दूसरी बात, जब वो अक्टूबर 2018 में ट्वीट कर रहे थे कि कभी किसी यौन उत्पीड़क आदमी के साथ काम नहीं करूंगा, तब तक तो वो आलोक नाथ के साथ काम कर चुके थे। उन्होंने तब क्यों नहीं बताया सबको कि जिस आलोक नाथ पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके साथ मैंने भी एक फिल्म की है और मैं फिल्म में उनकी मौजूदगी को सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी पीआर टीम ने ट्वीट ऐसे फ्रेम किया कि उनकी इमेज को कोई ठेस ना पहुंचे। उन्होंने जो बोला वो कुछ था और जो किया वो कुछ और था। ये लॉजिक काम नहीं करता कि शूटिंग पूरी होने के बाद एक्टर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका उदाहरण भी है। 2017 में रिलीज हुई एक प्रमुख हॉलीवुड फिल्म ऑल द मनी इन द वर्ल्ड में ऐसा किया गया था। इसमें नामी एक्टर केविन स्पेसी यानी कि हाउस ऑफ कार्ड्स फिल्म में एक प्रमुख रोल किया था। वे अपने हिस्से का शूट पूरा कर चुके थे।
फिल्म का ट्रेलर तक आ चुका था, लेकिन तभी स्पेसी पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा। इसके बाद इस फिल्म के मेकर्स ने बोला कि केविन को बतौर कलाकार लिए ये फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। उन्होंने केविन की जगह क्रिस्टोफर को कास्ट किया और केविन वाले सब सीन फिर से शूट किए। उसके बाद फिल्म को रिलीज किया गया। इस पूरे प्रोसेस में मेकर्स के करीब 70 करोड़ रुपए यानी कि $10 मिलियन का अतिरिक्त खर्च आया था। और हमें भी लगता है कि अजय देवगन को ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि अजय देवगन का नाम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। और ये मेरा अजय देवगन से अपील है कि वो फिल्म को फिर से रीशूट करें। और आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए दोस्तों कि अजय देवगन को क्या करना चाहिए।